एक्सरसाइज 6B 3a² इंटू 8a⁴ है। तो ऐसा करता 3a इंटू 8a⁴ 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 24a⁶। कितना हो जाएगा, माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, 30 x पे पावर 3 और 2 5। तीसरा नंबर माइनस 4ab इंटू माइनस 3a² bc। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, ए कितना है 3a है, और क्यू b² c। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 2a² bq माइनस, तो माइनस 3 2 जा 6। अब a 3 और 2 5, a⁵ b पे पावर 3 और 1 4 4। गुना सबसे पहले कैसे होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2/5 x² और एक x³/q। क्वेश्चन नंबर 6, 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। ए कितना है 1 और 2 3, बी कितना है 3 और बी 7, AQ b7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, -1/27 a² b² इंटू -9/2 AQ bc²। ये हो जाएगा, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1/6, और हो जाएगा a 3 है और 2 5 है, तो a⁵, b 2 है और 1 3 है, तो 3 पावर, और c पे पावर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, तो लगता है कहीं कुछ होगा नहीं, कहीं कटने वाला है नहीं, तो गुना कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 13 इंटू 7 91/15। अब ए कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो b⁴, c पावर 3। क्वेश्चन नंबर 9, 18/5 25/6। तो पहले माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 और 5 5 जा 25, तो हो जाएगा 15 x2 यहाँ पे 1, x⁴, z⁴y। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस माइनस होगा ही, 7 दूना 14, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा -1/4, और x 1 और 3 4, y 5। 10 का हो गया आंसर। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, अब सब मल्टीप्लाई में है तो किससे किससे कौन कटेगा, सबसे पहले हो जाएगा 2 3 जा 6, और तो कहीं कुछ कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 63 बाई 5 5 जा 25, और x
पे पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 4, 4 2 6, x टू द पावर 6। बाई पे पावर 1 2 3 और 3 6, बाई टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 12, 2a² b इंटू -5ab² c इंटू -6bc²। तो माइनस माइनस अगर 2 है तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 इंटू 60, 30 इंटू 2 60, और a 2 1 3 a टू द पावर 3, b 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4, b टू द पावर 4, और c 3, 60 a टू द पावर q, b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर। क्वेश्चन नंबर 13, -4x² -6xy² इंटू -3। तो सबसे पहले अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो होगा ही यहाँ पे। अब सबसे पहले सबको गुना कर देते हैं, 6 4 24, 24 और 3 इंटू 3 72 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। और x² एक x यहाँ, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 3, बाई पे पावर 2 और यहाँ 1 यहाँ 3, इसका आंसर हो जाएगा। -3/5 इंटू 15/7 इंटू 7/9। तो सबसे पहले देखते हैं कटता कौन कौन सा है। 7 से, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में ही है, तो 7 से 7 कट गया, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 से 3 हो गया, तो बचा क्या -1। यही बचाना, सब तो कट ही गया, तो बच गया -1। तो माइनस लिखो, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ही लिखो। माइनस कितना हो जाएगा s 2 1 3 और 1 4, s टू द पावर 4, t पे पावर 1 और 2 3, तो 3, और u पे पावर 2 और 1 3, तो 14 का हो जाएगा -s टू द पावर 4, t टू द पावर q एंड u टू द पावर q। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले फिर से काट देते हैं, 7 2 जा 14, पर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का हिसाब बाद में करेंगे। अब 5 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो बचा क्या, नीचे बच गया, ऊपर बच गया माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो -3 नीचे 5, 3/5, और u यहाँ 4 है और यहाँ है 5 और यहाँ 2 7, u टू द पावर 7, और v पे पावर कितना 1 और 3 4, और 4 3 7, तो इसका होगा -3/5 u टू द पावर 7 v टू द पावर 7। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ab² -b² a² 3। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि माइनस कहाँ कहाँ है। -1 2 3 ऑड नंबर में है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले माइनस होगा। और उसमें भी देखेंगे कि सबसे पहले नंबर कौन सा है। न्यूमेरिकल्स में क्या है 3 है सिर्फ, तो 3 होगा सिर्फ। अब करेंगे क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, a 1 है, तो पहले a लिख देते हैं, a 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो a टू द पावर 4, b 2 और 2 4, 4 और 1 5, b टू द पावर 5, c 1 3 1 4, 4 और 1 5, तो 16 का आंसर हो जाएगा -3 a टू द पावर 4, b टू द पावर 5 और c टू द पावर 5। 16। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अब मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस हिसाब से अब हम काटेंगे। तो काटने पर क्या होगा, 3 2 जा 6, एक कट गया, अब कहीं कुछ नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और यहाँ देखना है कहीं कहीं एक जगह सिर्फ माइनस है, तो माइनस तो होगा ही होगा, माइनस का साइन होगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8,
8 और बाई में कितना हो जाएगा 3, 8/3। अब करेंगे वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम। x पे पावर कितना है 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 4, x⁴। बाई पे पावर कितना है 1 2 3, 1 और यहाँ 2 3, 3 और यहाँ एक 4। अब जेड पे पावर कितना है 1 2 और 2 2 4। मतलब इसका आंसर हो जाएगा -8/3 x⁴ y⁴ z⁴। अब 18 क्वेश्चन नंबर 18। अब इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें वैल्यू क्या करना है, पुट करना है a = 2 और b = 3 और फिर इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर वेरीफाई करना है ना तो यहाँ पे समझने का लिखा हुआ है, इसको समझ लो। यहाँ पे कह रहा है LHS RHS करना है, मतलब कि अगर सबसे पहले पुट करेंगे a का वैल्यू और x का वैल्यू यहाँ पे और y का वैल्यू पुट करके जितना आएगा -8/3 और यहाँ पे 24/7 आ गया, तो ये करेंगे। फिर LHS करेंगे, फिर मतलब कि इसमें जितना भी लिखा हुआ है -4/3 x/3 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब अगर करना है तो फिर एग्जाम्पल से देख लो या किताब से देख लो, समझ लो, आसान है। सिर्फ वेरीफाई करो, ज़्यादा इस समय अति दिमाग मत लगाओ। तो सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है 18 का कि इसको मल्टीप्लाई करना है और जहाँ पे ए का यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना वहाँ पे 2 पुट करना है और जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे 3 पुट करना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b²। वेरीफाई करना है, ए का वैल्यू 2 रखना है और बी का वैल्यू 3 रखना है, ये करना है। तो अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो अच्छा, सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है कि अच्छा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका आसान तरीका भी बहुत सारा है। सबसे पहले क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल्स है इसको पहले एक जैसे पहले कर रहे थे इसको कर लेते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा करने के लिए। तो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2/3 × 6/5। तो अगर करेंगे तो ये सबसे पहले कट जाएगा, 3 2 6, तो कितना बच जाएगा -2 2 4 और नीचे में 5। अब हो गया a² y × a³ b²। तो सबसे अब इसको करो। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे कि -2/3 लिखेंगे और इंटू ए की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर बी की जगह पे 3। ये भी आसान ही है, पर एक सिंपल मेथड है कि आसानी से ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे ए की पावर कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो 5 हो गया। बी पे पावर कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे -4/5 इंटू, क्योंकि इंटू में ए पे 2 लिखना है, ए का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 5 और इंटू बी का वैल्यू 3 है तो 3 टू द पावर 3। ये कर दिए। अब -4/5 इंटू 2 को अगर 5 पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 इंटू 3 3 9 और फिर 27, ये हो जाएगा। ये सब तो ज़्यादा हो गया, आंसर नहीं आया था, लाना इतना ही का था। तो ये तो आ गया, लेकिन वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए ना आसान से तरीका यही है कि -2/3 a² b लिख दिए हैं। तो अब पहले ये कर देते हैं -4/5 और उसके बाद फिर 2/3 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, 2 पे पावर 2 इंटू बी का वैल्यू 3 है। तो कितना हो जाएगा ये -2/3 इंटू -2/3 इंटू 4 इंटू 3, 3 कट गया तो बच गया कितना -8। और उसके बाद फिर दूसरा है
6/5 और फिर इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2 है तो 2 और पावर कितना है यहाँ पे 3 है तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और इंटू बी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6/5 इंटू 2 पे 3 गुना करेंगे तो 8 और 9 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये ना। 9 इंटू 8 72 हो जाएगा और 72 इंटू 6 कितना हो जाएगा 2 और इधर बच जाएगा 432/5। तो ये हो गया -8 और ये होगा 432/5। अब क्या करना है कि निकल तो गया, अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि LHS = RHS होता है या नहीं। अब क्या होगा कि यहाँ पे -2/3 A² B 2/3 A² B = कितना हुआ था उस वक्त जो किए थे तो कितना आया था -8 इसका वेरीफाई करने के बाद। और दूसरा सॉरी इसको ऐसा करो, इसको मिटा देते हैं, -2/3 A² B और मल्टीप्लाई बाई 6/5 AQ B² कितना आया था -8 इंटू 432/5 ये आया था। ये हो गया LHS। और RHS करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था -4/5 A⁵ B⁵Q = कितना होगा -4/5 8 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू B का वैल्यू कितना था 3 पे पावर 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो -8 इंटू 432 अगर करेंगे तो कितना होगा, तो जब इसको गुना करेंगे ना -8 इंटू 432 तो इसका आंसर हो जाएगा -3456/5। ये हो गया LHS। अब ये हो जाएगा -4/5 इंटू 32 इंटू 27 तो कितना हो जाएगा माइनस इतना = अब इसको करेंगे -4/5 इंटू इतना से इतना करेंगे तो अब इसको भी अगर गुना करेंगे ना तो टोटल मिलाकर इतना ही आएगा। तो इस हिसाब से LHS = RHS। तो ये सारा का सारा इसी फार्मूला पे करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। बाकी जो इसके साथ और भी जो क्वेश्चन है वो बता देंगे, इसमें फिर से बना देंगे।